अब नीतीश जी आपको होगा G20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ और G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं उनको निमंत्रण नहीं मिला नीतीश जी गए और वहाँ उन्हें अपेक्षित सम्मान भी मिला। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट वो फोटो जो आया वो आप समझिए कि खास करके यूपीए में एक सरगर्मी ला दी। तो एक तरह से कहिए नीतीश कुमार का मजाक उड़ाना है। और नीरज बबलू जी का कि क्या माने पार्टी में उनका हैसियत, विधायक जो है वो नीतीश कुमार को ऑफर करेगा। हालांकि देखिए नीतीश जी इस तरह का कदम उठाने के उनकी पहचान है, माहिर है। जब एनडीए की भी साथ रहे थे तो कई ऐसे कदम उठाए जो एनडीए असहज हुआ, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में। जी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बदले बदले अंदाज नजर आते हैं और इन दिनों बदले बदले सरकार नजर आते हैं। देखिए आपको मालूम है कि इस वक्त बिहार की सियासत में काफ़ी गर्मी है। आपको मालूम है कि अब हर जबान पर यही सवाल है कि आखिर बिहार में होने क्या वाला है, और अब सभी यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार की सियासत में इस वक्त काफ़ी गर्मी है और गहमा गहमी दिखाई दे रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं इस तरह की जो तमाम तरह की गहमा गहमी चल रही है, जो गर्मी है, इसे अरुण पांडे जी कैसे देखते हैं? ये गहमा गहमी कहें, गर्मी कहें, उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव स्टेट के गवर्नमेंट पर पड़ रहा है। बिल्कुल। कि गवर्नमेंट है, गवर्नेंस खत्म हो गया है। पूरे सरकारी महकमे में कहीं जाइए, जो आप सवाल आज उछाल रही हैं, ये सलवार सचिवालय के गलियारे में ऑफिसर लोग और जो सरकार में बैठे लोग हैं, यहाँ तक कि मंत्री और विधायक लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छा। अब सबको तो सब कुछ मालूम नहीं होता है। और खबरें में आजकल सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि सोशल मीडिया में कुछ झूठ भी और कुछ सच भी। बिल्कुल बेबुनियाद खबरें तो यूँ होती नहीं है। तो ऐसी खबरें जब चलती है फिर आप देखिए कि जो बिना चिंगारी के धुआं नहीं। हाँ बिल्कुल। अब रेगुलर मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, फिर प्रिंट मीडिया में खबरें छपती। आपने देखा होगा कि जब खबरें छपी कि ललन सिंह ने इस्तीफा कर दिया है, खुद ललन सिंह ने खंडन किया इसका, विजय कुमार चौधरी ने खंडन किया। तो चर्चा की भी खबर आज अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा, और जो बातें आई उसको परोस दिया। अपने तरफ से कुछ कहा नहीं कि बल्कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, ललन सिंह ने क्या कहा, विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा, लेकिन अफवाह की उनका बाजार गर्म है। और उसके बाद फिर 29 दिसंबर उनको जदयू की जो बैठक होने वाली है सबकी निगाह है। तो सत्तारूढ़ दल में पार्टी के अध्यक्ष या तो हटाए जा रहे हैं या हट रहे हैं, कुछ भी हो तो नेचुरल है कि इसकी भी गहमा गहमी होगी। इसके बाद आप देख लीजिए कि अब जो एक अंतिम रूप से जो बात आपने भूमिका में कही कि क्या फिर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे। हाँ, यू टर्न का तो मतलब वही ना है कि एनडीए छोड़कर आए थे इधर, और फिर अब एनडीए में जाएंगे। अंतिम आपका सवाल ही है। इस पर तो कोई मैं बहुत भविष्यवाणी और सटीक बात नहीं कही जाती है। नीतीश जी के दिल में, मन में क्या है तो वही बता सकते हैं। और दावे के साथ कोई कहे कि नहीं वो वहीं रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, हम कैसे कह सकते हैं। आप फिर वो चले जा रहे हैं ये भी हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि नीतीश जी ने हमसे तो बताया नहीं है कि अब हम फिर मेरा मन बदल गया है, दिल बदल गया है। आपको याद होगा कि लालू यादव परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप में यह कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस हम नहीं कर सकते हैं, हम बहुत दबाव में थे। हाँ, और ये सब कहते हुए उन्होंने राजद से नाता तोड़ा था। कोई बदलाव आया क्या? उस समय तेजस्वी का सिर्फ नाम आया था। लैंड फॉर जॉब जो केस है सीबीआई का, रेल में घोटाला वाला, उसमें सिर्फ अभी नाम आया था। क्या उन्होंने नाता तोड़ लिया था? अब 4 सीटेड हो गए, अब जमानत पर हैं, और अब ईडी ने फिर कार्रवाई शुरू कर दी है, सरकार में साथ बैठे हैं। इसलिए नीतीश जी जो पहले कहा करते थे, जिन मतलब उस वक्त सिर्फ नाम आया था तो नाता टूट गया था, और अब तो चार्जशीट में भी हो गए, तभी साथ हैं, कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है मुख्यमंत्री जी को यू टर्न लेने के लिए। नहीं देखिए, उनके लिए मुद्दा मिल गया है, वो क्या करेंगे वही मैंने आपसे कहा कि फिलहाल तो अब उनको कम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। राजद में भी क्या बदलाव आया? लालू जी तब भी चारा घोटाले में कन्विक्ट हो चुके थे,
और जो बीजेपी का आरोप करता है कि हम लोग कहीं रोल में नहीं है, यही टीम जो जदयू की टीम है, ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन सारे लोगों ने उस समय जब यूपीए का गवर्नमेंट था, लोगों ने बाकायदा आरोप सब कुछ दिया था, जिसका जिक्र बार बार सुशील मोदी करते भी हैं और याद भी दिलाते रहते हैं। तो फिर देखिए कि अब साथ हैं अभी सभी लोग। तो कुल मिला जुलाकर जो एक बात आपने कही, यदि सत्ता के गलियारे में और सत्तारूढ़ दल में ऐसी गहमा गहमी रहेगी तो सवाल तो उठते ही रहेंगे कि सरकार का क्या होगा, लालू जी, नीतीश जी की क्या होगा, महागठबंधन का क्या होगा। इस सवाल जितना उठ रहा है, इसलिए जो आपने जो बात कही कि बहुत सरगर्मी है, गहमा गहमी, इन्हीं कारणों से। देखिए, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने भी मान लिया है कि गहमा गहमी तो है कहीं ना कहीं, तो हम ये कारण जानना चाहेंगे कि देखिए इस गहमा गहमी की शुरुआत कब से हुई। हम थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को और बताना चाहते हैं कि कब से इस पूरी चीज की शुरुआत हुई है, जो गहमा गहमी आज हम देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहते हैं। जाएंगे, बिल्कुल। अगस्त में नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया, अलग थलग छोड़ दिया था कि बीजेपी अलग थलग बीजेपी हो गई थी और उन्हें एक बड़ा कुनवा बना लिया था। 6-7 दल साथ हो गए, राजद से नई दोस्ती हो गई, कांग्रेस के साथ हो गए, वाम दल साथ हो गया, एक निर्दलीय विधायक को ही मंत्री उन्होंने बना दिया, सुमित सिंह को। तो एक बड़ा कुनवा हो गया जिसको आप महागठबंधन कहते हैं। और एनडीए में तब बीजेपी अकेले पड़ गई जी। लेकिन फिर अब बात के दिन में आप कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, संक्षिप्त में उतना डिटेल करना तो नहीं मुनासिब होगा, लेकिन अब उसके बाद फिर देखिए एनडीए में जीतनराम मांझी इधर आ गए, कुशवाहा जी आ गए, उपेंद्र कुशवाहा जी इधर आ गए, हैं ही पशुपति पारस। हाँ, चिराग भी अंतराल में तब तक दूरी थी, चिराग भी एनडीए में शामिल हो गए। फिर उसके बाद देखिए कल तक लगता था कि पारस भी जो है, पशुपति कुमार पारस, वो नीतीश कुमार से प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन उन्होंने भी स्टैंड लिया कि नहीं, वो एनडीए के साथ हैं, नीतीश जी पर हमला शुरू कर दिए। मतलब इन्होंने भी अपना कुंभा इसके बाद फिर बहुत क्लोज थे, उनके दाहिने बाएं वाले लोग कहते थे, आरसीपी सिंह, वो भी नीतीश जी से नाता तोड़ के फिर देखिए अलग हुए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इधर तो एक कुनवा बढ़ा, ठीक है, और इधर क्या स्थिति हुई, ठीक है, लेकिन कारण क्या है? वही बता रहे हैं, बस वही बात कहने जा रहे थे कि अब दोनों तरफ से इस तरह की एक तैयारी हो रही थी। अब नीतीश जी आपको होगा G20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ, बिल्कुल, और G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उनको निमंत्रण नहीं मिला निमंत्रण जी। अब एक इशू बनाई कांग्रेस, बिल्कुल, और कांग्रेस ने उसका बाइकआउट किया मुख्यमंत्री। हाँ, फिर इसलिए कि नहीं बाइकआउट किया, मतलब हमारे कांग्रेसी मुख्यमंत्री, हालांकि कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1-2 गए भी थे, बिल्कुल जी, लेकिन अब कांग्रेस ने बाइकआउट किया उसका, बड़ी आलोचना की, क्या कुछ नहीं कहा, और नीतीश जी को राष्ट्रपति ने भोज दिया था, बिल्कुल, और राष्ट्रपति जी के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री गए, और सभी मुख्यमंत्रियों का आमंत्रण था। मैं उसे तभी उचित ठहरा रहा था, और नीतीश ने जाकर बहुत अच्छा कदम उठाया। एक डिप्लोमेसी होती है, राजनीति अपनी जगह है, और अब ऐसे मौके पर इसमें भी कोई राजनीति घुसाई जाएगी क्या? नहीं होना चाहिए। नीतीश जी गए और वहाँ उन्हें अपेक्षित सम्मान भी मिला। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो फोटो जो आया वो आप समझिए कि खास करके यूपीए में एक सरगर्मी ला दी, ठीक है, और कांग्रेस असहज हो गई। जी। हालांकि देखिए नीतीश जी इस तरह का कदम उठाने के उनकी पहचान है, माहिर है। हाँ, जब एनडीए की भी साथ रहे थे तो कई ऐसे कदम उठाए जो एनडीए असहज हुआ, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में। जी। वो एनडीए के कैंडिडेट के साथ थे और यूपीए कैंडिडेट का साथ दिया था, यूपीए में साथ थे तो एनडीए कैंडिडेट का साथ, उस समय यूपीए में साथ थे तो सोनिया जी के भोज को नहीं जा करके वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, ये लगातार माहिर है। तो अब नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, और क्यों किसी के साथ हो तो अपनी पहचान मिटा देगा। लेकिन यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है, और यही वजह है जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं, वो यही वजह है कि जिसकी वजह से इस तरह से राजद और जदयू में कुछ ऑल इज नॉट वेल है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते, लेकिन कुछ तो कारण होगा जो बार बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, तेजस्वी यादव। अभी आपसे चर्चा हुई थी, मैंने कहा था नीतीश जी किससे नाराज हैं, राजद से क्यों नाराज होंगे? राजद से तो उन्होंने नई दोस्ती की है, सोच समझ कर किया है। दोनों की राजनीति की एक सोच है, सभी आप जानते हैं कि पिछड़ों की राजनीति करते हैं, नीतीश जी भी, लालू जी भी। तो किस बात का मतभेद, किस बात का की नाराजगी हो? देखिए इसको जो लोग कहते हैं, हाँ, नीतीश जी ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी सीएम होंगे, 2025 में चेहरा होंगे।
ये जिस दिन नीतीश बिल्कुल, कुमार का ये बिल्कुल, बयान आया, जी, जी। स्पष्ट था कि तब तक तेजस्वी को इंतजार करना इंतजार होगा। करना ये बात पड़ेगा, अलग है जी। कि राजद में एक ये चाहत है कि उनके नेता जल्दी सीएम बन जी जाए। जी जी प्रेशर लगातार फिर जो बहुत डेवलप किया सत्ता जाता के है, गलियारे तो में क्या ये कहिए- वजह है जो मुख्यमंत्री जी परेशान ना हैं? नहीं क्यों परेशान, फिर मैं कहता हूँ बहुत लोग ये क्यास लगाने लगे जी। कि लालू जो है बुलडोज करेंगे हाँ, और सुपुत्र को सीएम बनाने जी, के जी, लिए जी। वो आपने देखा अभी हाल में गिरिराज सिंह ने सब बयान दे दिया। जी 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 बिल्कुल मैं मानता हूँ आप देखिए लालू यादव 100% पॉलिटिशियन है। आज नीतीश नहीं साथ होते तो राजद कहाँ होता, बिल्कुल जी सत्ता में होता क्या? नहीं बिल्कुल आज सत्ता का एक पावर सेंटर लालू जी हैं, पूरा सुपुत्र है अभी मिनिस्टर, 2 बेटे उनके मंत्री बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, ये स्थिति बनती क्या? जी और फिर बिहार असेंबली की जो अभी बनावट है ना, जी वो 3 बड़ी पार्टियां जिसको जी। राजद, बीजेपी और कांग्रेस नहीं, जदयू। जी जी कांग्रेस तो राजद जी। के साथ पीछे पीछे चलने वाली, उसकी अपनी कहाँ जी, पहचान जी। है अभी? हम्म मैं मानता हूँ पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में पहचान बिहार में तो राजद के कंधे पर चलने वाली पार्टी है, ठीक है जी इसलिए उसको हम जहाँ राजद जाएगा वहाँ लेकिन जाएंगे। आपको ये नहीं लगता है कि जो गहमा गहमी है उसके पीछे कोई तो कारण होगा जो इस तरह से धुआं पकड़ गया है? नहीं, क्या धुआं पकड़ गया? मैंने हमको तो पहले आप आपको इसको धुआं, स्पष्ट- लेकिन आप भी स्पष्ट कह रहे कीजिए हैं, आप। आप भी कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पर भी सचिवालय में भी चर्चा है, नेता भी परेशान है कि क्या हो रहा है नहीं और देखिए, क्या होने वाला अब है। चुनाव नज़दीक है तो अब एक बदलाव होने जा रहा है कि 29 दिसंबर को जो बैठक बड़ा, होगी बिल्कुल, बिल्कुल, जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की, राष्ट्रीय परिषद की, उसमें पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह की जगह कोई दूसरा नया चेहरा होगा। उसमें चाहे वो नीतीश जी खुद पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनावें, जी। उसमें एक रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा है, या अशोक चौधरी का चर्चा जी, है, या जी, तो जी। विजय कुमार चौधरी हो। या फिर मुख्यमंत्री जी खुद नहीं, मुख्यमंत्री जी तो अध्यक्ष बनेंगे, वो थोड़े कार्यकारी अध्यक्ष जी जी बनेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जी। अध्यक्ष बन जाएंगे, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। इसकी ये चर्चा है चर्चा कल ही है, एक जी। हम जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी शाम को, देर शाम। हम्म, हम पूछा क्या हो रहा है आपकी पार्टी में, कहा जो चर्चा आप सुन रहे हैं सही है। सही है। हाँ, ललन सिंह ने इस्तीफा दिया ही, चर्चा है, इस्तीफा तो क्यों किसको देंगे? अभी पार्टी की बैठक हो ही रही है, पार्टी तो थोड़े छोड़कर जा रहे हैं वो। अब वो जदयू की बैठक में जिसको कहते हैं ऑफर्स टू रिजाइन, वो कहेंगे कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, बिल्कुल जी आप पार्टी में हम अलग कहाँ हैं और आप कोई कीजिए, ये बात हो सकती है। ये बात हो सकती है। लेकिन अब वो कल देखा आपने, पूरे दिन जी, सुर्खियां जी, बनती रही बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल, ललन सिंह ने बिल्कुल। इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद हाँ। विजय चौधरी ने भी इसका खंडन खंडन किया, किया। लल्लन सिंह ने भी खंडन किया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने जिक्र किया G20 डिनर पार्टी की, तो क्या G20 की डिनर पार्टी में ही संकेत मिल गया था कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री यू टर्न ले सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भी जब लौट रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और साफ कहा था कि सब ठीक है। तो क्या वो इसी ठीक का तो जिक्र नहीं कर रहे देखिए, थे? अभी जिस ढंग से बीजेपी हमलावर है, जी हालांकि इधर 15 दिन से कहीं इस महीने में बीजेपी का जो नेतृत्व है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है नीतीश जी के प्रति। बिल्कुल, बहुत इतनी जी, लहजा सहानुभूति, बदल गया हाँ, है। लहजा बदल गया है और उनके प्रति सहानुभूति, जी, बड़ी जी, बातें की जा रही हैं। जी तो लेकिन अब वो इसके कारण एक कहिए कि कन्फ्यूजन क्रिएट करना है ना, बीजेपी क्या चाहेगी? चाहे कि उस कुनबे में महागठबंधन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ये दिखावें कि नीतीश जी छोड़ के इधर आ रहे हैं तो राजद भी कन्फ्यूज हो, बेचैनी बढ़े। अच्छा, ये एक स्ट्रेटजी होती है ये सब। स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अब अभी हम कहीं अन्याय होगा, आज नीतीश जी जी। फिर इस तरफ आ जाएंगे, मैं ये कहूँ, जी या सचमुच आ जाएंगे तो एक विस्मय की बात हो कि तो क्या पट कथा उसी दिन लिखा दी थी या आप उस तो दिन बिल्कुल पूरी? लॉजिकल एंड पर जा रहे हैं कि बस नीतीश जी इधर आ ही गए। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके नहीं, हम बारे में सवाल कर रहे हैं। नहीं, जी। सवाल नहीं, आप क्योंकि इस जो तरह से संकेत दिया था मुख्यमंत्री इस जी तरह ने। से परोस कर आप मुरे मुंह में क्यों डाल रही हैं कि नीतीश जी बस अब इधर पलटी मारे? जी मैं मानता हूँ कि अब क्यों करेंगे ऐसा करना, भी हमको लगता है कि उनकी जो छवि है भाजपा को तो सूट करेगा, आप जान लीजिए। भाजपा जी भाजपा इधर है, अभी एक चेहरा है जिसको लोग प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। हर रोज यदि कहता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक चेहरा सबसे सशक्त चेहरा है तो तो वो नीतीश भी कुमार कि का राहुल गांधी से भी ज़्यादा बेहतर जी, हैं, जी, बिल्कुल, है ना ये बिल्कुल, बात? बिल्कुल जी ये तो अलग है कि खेल कर दिया ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, खड़गे साहब का नाम उजागर करके। लेकिन देखिए, कल ही बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन ने जी, कांग्रेस के जी, बिहार जी, के नेताओं के साथ की, तो कह दिया उसने कि भाई हम लोग जो पार्टी के नेशनल प्रोस्पेक्टिव में होगा हम लोग तय करेंगे। तय करेंगे। ये कहाँ ही नहीं कहा उसने कि हाँ आपको। इसके बाद अखिलेश सिंह ने कहा कि हम लोगों का रुख लचीला होगा। 10 सीट की मांग करने वाली पार्टी पहले ही कह रही है कि नहीं नहीं, रुख लचीला हो। हाँ, लचीला मतलब चारों बात मिल जाए बिल्कुल, तो थोड़े मल्लिकार्जुन
तैयार है। युद्ध करेगा, उतने मिलना भी है। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि देखिए, अब जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि चर्चा बहुत है और लगातार ऑफर की बात हो रही है। हाल ही में नीरज बबलू का भी बड़ा बयान आ गया है, साफ कहा है कि मुख्यमंत्री मान जाएं और गोवा के गवर्नर का पद ले ले, शांति से ये जिंदगी सब बीते। तो आप तो एक तरह से कहिए नीतीश कुमार का मजाक उड़ाना है। मजाक और उड़ाना नीरज बबलू जी का की क्या माने पार्टी में उनका बीजेपी उनकी के हैसियत विधायक विधायक जो है वो जी। नीतीश कुमार को ऑफर करेगा। जी। ये गजब बात है। इस पर नोटिस ले रही हैं आप, इसको चर्चा करा रही हैं। भाई कोई बात देखिए, इस तरह की बात तो हम सच पूछे मीडिया को नोटिस ही नहीं लेनी चाहिए। नोटिस ही और क्या, एक विधायक हरी सहनी ने भी बोला था, हाल ही में उनका भी बयान चला था, देखिए, उन्होंने ये भी सब कहा लोग- था कि बिहार के लिए जो ये बेहतर नीतीश होगा कुमार वही का होना चाहिए। नाम लेकर ना उनकी जी। चर्चा करके खुद अपनी चर्चा कराना चाहते हैं। अच्छा, इसको हम कुछ ऐसा मत, एक बात जी, बताइए, जी। आसमान में हम थूक फेंकेंगे कहाँ गिरेगा? बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। कोई आदमी कौन बोल रहा है, या कि कोई अमित शाह ने बात कही है? हम्म, या यदि सम्राट चौधरी कहे होते तब आप नोटिस लेती हैं। कोई विधायक ऐसी बात कर रहा है तो आप समझिए कि वो उसको नोटिस ही लेने लायक बात नहीं मानता। नोटिस लेने नहीं, लायक नहीं। बात नहीं है। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अरुण पांडे जी। देखिए, हमने तफसील से चर्चा की है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और बिहार में होने क्या वाला है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।